हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जिस दिन का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। देखिए आप लोग के सामने कैलेंडर दिख रहा होगा, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, बीपीएससी का है। और यहाँ देखिए, जो भी इतने दिन से बच्चे प्रतीक्षा में थे कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा डेट, तो अब प्रतीक्षा ख़त्म हो चुका है और आप डेट देख सकते हैं। डेट आपके सामने है, ये देखिए। ये जो कैलेंडर रिलीज़ हुआ है ये पुराना कोई कैलेंडर नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आज क्या डेट है। आज है 23 जुलाई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 23 जुलाई को ही रिलीज़ हुआ है, मतलब आज के दिन ही ये रिलीज़ हुआ है। आप डेट देख सकते हैं, ये देखिए। इंटीग्रेटेड आपका सीएससी है, सीसीई है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का एग्ज़ाम का है। और इसका देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होता है। ये कब होगा? 30 सितंबर को है भाई। डेट भी रिलीज़ हो चुका है। जो बच्चे इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे डेट का और पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा था, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो कृपया करके आप और किसी चीज़ का वेट ना करें। देखिए रिज़ल्ट जो आएगा वो 5 से 7 नवंबर को आ जाएगा, मतलब 1 महीने 5-6 दिन के आसपास में आपका रिज़ल्ट आपके समक्ष होगा, ठीक है। और मेंस आपका 3 से 7 जनवरी को होगा। आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो भी 69th में हुआ था वही 70 में है, ठीक है। 69 में आप देखेंगे कि 30/9 को एग्ज़ाम हुआ था। 30/9 को यहाँ भी एग्ज़ाम होने का बात हो रहा है। 3 नवंबर को आ गया था रिज़ल्ट। यहाँ भी 5 से 7 नवंबर का बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि जनवरी में एग्ज़ाम लिया था, ये भी जनवरी में एग्ज़ाम लेने का बात कर रहा है। और इंटरव्यू अगस्त में हुआ था, 17 से 28 तारीख के बीच। और ये भी 17 से 28 तारीख के बीच इंटरव्यू लेने का बात कर रहा है। तो आप देख पाएंगे कि सभी का सभी चीज़ क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब किसी चीज़ का प्रतीक्षा करने बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो भाई अब लग जाइए, रिगरसली आप पढ़ाई कीजिए। 10 घंटा, कम से कम 8 से 10 घंटा कीजिए पर डे। प्रयास कीजिए कि एक मॉक टेस्ट दे, ठीक है। और ये टेस्ट कब दे? बिल्कुल उसी टाइम पे दे जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है, 12 से 2 के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट बना रहेगा। 12 से 2 बजे के बीच में, 2 बजे के आसपास, 1-2 बजे के आसपास बच्चे क्या लेते हैं कि खूब जमाई लेते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का आदत होता है दोपहर में सोने का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 12 से 2 बजे के बीच में ही अपना आप टेस्ट दें। प्रयास करें पर डे कम से कम एक टेस्ट दें और उसका एनालिसिस भी सेम डे करें। कहाँ गलती कर रहे हैं उसको एक डायरी में लिखें, ठीक है। डायरी में लिखें और उसको याद करने का प्रयास करें कि अगला टेस्ट में अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए या एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वहाँ गलती होने का कोई भी स्कोप ना हो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो अभी लिखा हुआ है ये एनए, मतलब इनके पास अभी ये डाटा नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने कई बार एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल का, 3 साल का एक बार में ही एग्ज़ाम ले लिया जाता है। उसी प्रकार से हो सकता है कि इनके पास 71 का एक बार में एग्ज़ाम ले ले। इस तरह का कुछ अप्रोच उन्होंने सोच रखा हो, इसलिए एनए लिखा हुआ है, डाटा नहीं है, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर कुछ एडवर्टीज़मेंट नंबर हो, हालांकि इसमें एडवर्टीज़मेंट नंबर तो वैसा नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ 69 CCE लिखा हुआ है, उसी तरह से 70 CCE लिखा हुआ आएगा। और वैकेंसी का अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जिसके लिए एनए लिखा हुआ है। और बाकी पूरा डेट मेंशन है, इसी डेट को आप अभी फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। और भाई अगर मान के चलो कि 1 महीना अगर डिले भी हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू आपको पता है ना कि अभी बिहार में जो जाति संरक्षण का जो मामला चल रहा था 65% वाला, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है।
मामला। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक ये मामला को रिसॉल्व नहीं करता है तब तक तो ये पेंडिंग में प्रतीक्षा कर रहा है चीज़ों को, लेकिन ये ज़्यादा दिन का प्रतीक्षा नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्यों लेट हो रहा है मैं ये भी कारण बता दे रहा हूँ। और सभी विभाग में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं 5 अगस्त तक डेडलाइन दिया हुआ है। इतने तारीख तक जो भी विभाग अपना वैकेंसीज देते हैं उसके मुताबिक उम्मीद है कि 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, 100% जारी कर दिया जाएगा। और अगर 6 से 7 अगस्त को जारी नहीं होता है, मतलब 5 अगस्त के बाद 2-3 दिन के अंतर्गत जारी नहीं होता है, तब समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम कुछ दिन के लिए टल सकता है, ठीक है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो आपका परिश्रम, आपका पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं वो विफल नहीं होगा, समझ पा रहे हैं आप ना, वो ख़राब नहीं होगा। आप पढ़ते रहिए। इसके बाद जो बच्चे अगर यूपीपीसीएस का फॉर्म भरे हों तो यूपीपीसीएस भी आपका अगले माह में है, ठीक है, 27 अक्टूबर को ऐसा है, ठीक है, 27 अक्टूबर को है। तो भाई पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं होता है, डिमोटिवेट मत होइए, पढ़िए मन लगाकर, और जो होगा अच्छा ही होगा। और किसी प्रकार का कोई और नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।